गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम पार्ट 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है रिया की डायरी। डायरी से आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें हम अपनी भावनाएं को लिख सकते हैं, जिसे हम बोल नहीं पाते और हम उसमें अपनी प्रकट कर देते हैं। तो आज जो है हम रिया की डायरी पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। साथ ही मैंने आपको बताया कि 7 जुलाई की डायरी में उसने जो बताया था कि वह तैयार होकर अपने पापा के साथ, अपने भाई के साथ स्कूल चली गई थी। अब आज तारीख भी 8 जुलाई है और रिया ने ये डायरी भी 8 जुलाई को लिखी थी। तो इस पार्ट में आपकी 8 जुलाई आ गया है। तो नीलू कहती है कि नीलू के बारे में रिया कहती है कि आज नीलू फिर अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। वो जो समय था वो शाम का समय था और रिया बताती है कि वह अपना गृह कार्य कर रही थी जो उसे स्कूल से काम दिया गया था करने के लिए। तो तभी नीलू ने आकर मुझसे कहा, दीदी क्या आप मुझे पढ़ाओगी? मैं कैसे? मैंने हिचकिचाकर पूछा। बस आप मुझे अपनी पुरानी किताबें दे दो, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। हिचकिचाने से वह समझ गई थी कि रिया जो है जल्दी से उसे पढ़ा नहीं पाएगी, इसलिए उसने किताबें ही मांग ली थी। मेरी बस्ती में एक दीदी आती है, नीलू ने बताया। और नीलू कहती है कि उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई थी, धीरे धीरे शब्द जोड़कर, जिससे वह पढ़ना सीख गई थी। इसलिए उसने कहा कि धीरे धीरे शब्द जोड़कर मैं पढ़ भी लेती हूँ। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन ये बात रिया ने बोली, लेकिन उसकी पढ़ने की तीव्र मतलब बहुत अधिक इच्छा को देखकर मैंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। साथ ही ये कोशिश भी की कि मेरा हाथ उसके हाथ से छू ना जाए, क्योंकि रिया उसे पसंद नहीं कर रही थी। उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वह बहुत ही खुश हुई कि उसे पढ़ने के लिए किताबें मिल गई। तो उसके बाद रिया ने अपनी डायरी 15 जुलाई को लिखी, जिसमें उसने लिखा कि जो कि जुलाई का महीना बारिश का महीना होता है कि तेज बारिश हो रही थी और उसे जो है तेज बुखार था। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ देते हुए कहा था कि जल्दी ठीक हो जाओगी। और घर लौटकर खिड़की से काले घुमड़ते बादलों को रिया देख रही थी कि तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया मतलब वह कमरे के अंदर आई। उसने पूछा, क्या हुआ दीदी, बीमार हो? तो रिया ने कहा, हाँ और क्या, तभी तो लेटी हूँ। मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। नीलू सहम गई। नीलू को कुछ अटपटा सा लगा जिस तरह से रिया ने उसे जवाब दिया था, और थोड़ी देर चुप वहीं खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली और आकाश की ओर देखने लगी, जहाँ से नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें छलक रही थीं। नीलू भी कमरे से बाहर चली गई। इधर पापा और नितेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। रिया सोने की कोशिश करने लगी थी। दोपहर के समय उसकी मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी, जिसे वह लेकर जो है रिया के कमरे में आई और बोली, रिया दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले खिचड़ी खा लो। तभी अचानक उसके हाथ पांव फूल गए, मतलब कि वह घबरा गई और उसके हाथ से प्लेट छूट गई। मैंने देखा कि मम्मी डर से पीली पड़ी हुई थी और एक ही जगह अपनी आंखें गड़ाए हुए देख रही थी, मतलब एक ही जगह लगातार देखे जा रही थी। मैंने भी उस तरफ नजर घुमाई तो देखा एक सांप फन उठाए मेरे बिस्तर के पास बैठा था। उसे देखकर डर के मारे मेरी भी घिघी बन गई मतलब बहुत अधिक डर गई थी मैं। तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। वह अंदर आई थी और पास ही पड़े तौलिए को उठाकर सांप के फन के ऊपर डाल दिया और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाजें
लगाने लगी थी ताकि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। सांप सांप बचाओ बचाओ। उसी समय एक सपेरा सांप को ढूंढता हुआ वहां आया। आवाज सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और सांप को पकड़कर ले गया। इस प्रकार नीलू की बहादुरी पर सभी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उसने जो है रिया और उसकी मम्मी की जान बचाई थी। मैं कांपते हाथों से नीलू के पास पहुंची और उसको गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबू से ऊपर उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया था कि अब जब रिया की और उसकी मम्मी की जान बच गई तो रिया ने नीलू से भी भेदभाव छोड़कर उससे प्यार से गले मिल गई और जो है उसे पहचान गई। अब आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।